नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स एकेडमी जयपुर। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में दोस्तों मैंने जो अब तक पढ़ाया है वो पढ़ाया दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। और अब हम चलते हैं आगे, और सिंधु घाटी सभ्यता के आगे जो हमारे मध्यकालीन जो इतिहास है उसमें बसता है दोस्तों वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के बारे में दोस्तों आज से हम चर्चा करेंगे। तो वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है वो 1500 ईस्वी पूर्व से है और 600 ईस्वी पूर्व तक चलता है। दोस्तों इसका जो वैदिक सभ्यता है इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो विभाजन करने वाला व्यक्ति है उसको बोलते हैं विंटर नित्ज, ठीक है दोस्तों, जो कि आगे मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये वैदिक है क्या क्या नहीं है। तो वो देखो, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखो मेन पॉइंट आप याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं है, डिटेल से नहीं जाएंगे। तो देखो आप, जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ दोस्तों, पतन हुआ, उसके बाद में एक नई सभ्यता ने जन्म लिया और जिसका नाम है वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात क्या हुआ दोस्तों, पतन के पश्चात एक नई सभ्यता ने जन्म लिया। एक नई सभ्यता ने जन्म लिया, सभ्यता ने जन्म लिया जिसका उल्लेख वेदों में मिलने के कारण, जिसका उल्लेख वेदों में मिलने के कारण इसे वैदिक सभ्यता कहा गया। जिसका उल्लेख वेदों में, जिसका उल्लेख वेदों में मिलने के कारण इससे वैदिक सभ्यता कहा गया। कहा गया, बस ये आपको ध्यान रखना है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता का जैसे पतन हुआ दोस्तों, और पतन कहाँ हुआ था, लोथल में, ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पतन की शुरुआत, जैसे बता रहा हूँ, पतन की जो शुरुआत है वो लोथल से मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात एक नई सभ्यता ने जन्म लिया और जिसका उल्लेख वेदों में मिलने के कारण इसे वैदिक सभ्यता का काल यानी कि वैदिक सभ्यता कहा जाने लगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो वैदिक सभ्यता जो थी ये क्या थी, पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। कैसे थी दोस्तों, ग्रामीण सभ्यता, यानी कि ग्राम, जो गांव होते दोस्तों, गांव की जिस प्रकार से बसावट है उसी तरीके से दोस्तों ये ग्रामीण सभ्यता थी। अब देखो सभ्यता के संस्थापक जो थे, संस्थापक थे, वेदों में उनका नाम क्या मिलता है दोस्तों, जो वैदिक सभ्यता के संस्थापक थे उनका वेदों में क्या नाम मिलता है दोस्तों। देखो इनका वेदों में नाम आर्य मिलता है। किनका नाम आर्य मिलता है दोस्तों, जो वेदों की यानी कि जो वैदिक सभ्यता के संस्थापक है, ठीक है दोस्तों। वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक है उनका नाम वेदों में आर्य मिलता है। और आर्य जो है दोस्तों, अरि धातु, अरि तो धातु है, ठीक है दोस्तों, और ये प्रत्यय हैं, घन प्रत्यय हैं, इससे मिलकर बना है। क्या, अरि धातु और घन प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, अर्थ देखो सुसंस्कृत, ठीक है, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, ठीक है दोस्तों, सुसंस्कृत बोल दो या शिक्षित बोल दो, ठीक है, या ज्ञानी बोल दो, बस ये सारे नाम एक ही है, सुसंस्कृत या इसको बोलते हैं शिक्षित या ज्ञानी व्यक्ति। आर्य को क्या बोला गया था,
सुसंस्कृत, शिक्षित या ज्ञानी व्यक्ति। इसका अर्थ होता है किसका? आर्य का अर्थ होता है। यहाँ तक देखो, एक बार वापस से देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ था तो उस पतन के बाद में एक नई सभ्यता ने जन्म लिया था और उस नई सभ्यता को हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका उल्लेख वेदों में मिला है, वेदों में मिलने के कारण इसको वैदिक सभ्यता कहा गया है। तो वैदिक सभ्यता जो है वो पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता है। और मेन बात जो आपको याद रखना है कि इसके जो संस्थापक है उनको आर्य कहते हैं। और आर्य जो है दोस्तों अरि प्लस गिन धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सुसंस्कृत या शिक्षित व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, उनको बोलते हैं हम। अब हम और देखो, इसके जो अर्थ की अगर बात करें, एक और अर्थ निकलता है। सुसंस्कृत तो हो गया यानी कि पढ़ा लिखा। एक अर्थ और निकलता है, नंबर 2 है, ठीक है, वो है दोस्तों श्रेष्ठ कुल में जन्मा हुआ। कौन से कुल में दोस्तों? श्रेष्ठ कुल में जन्मा हुआ, उसको बोलते हैं। इनका एक अर्थ ये भी निकलता है आर्य का। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्यों के बारे में कि आर्य एक्चुअल में है क्या। आर्य क्या है दोस्तों? एक नाटरिक शाखा है। और नाटरिक शाखा जो है उसके क्या है, सफेद जो व्यक्ति थे दोस्तों, जो गोरे लोग थे, उनको बोलते हैं। देखो, आर्य जो है वो नाटरिक शाखा के गोरे लोग, गोरे लोग, ठीक है, ये है नाटरिक शाखा के गोरे लोग, उनको आर्य कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि आर्य जो है उनका, आर्य जो है उनकी मतलब ये जो उत्पत्ति है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उनकी उत्पत्ति का मतलब उत्पत्ति मानी है। कि जैसे स्वामी जो दयानंद सरस्वती है उन्होंने अलग मानी है दोस्तों, और इसके अलावा जो तिलक है उन्होंने अलग मानी है। तो इस प्रकार से दोस्तों 2-3 जो विद्वान हैं उन्होंने क्या बताया है कि आर्यों की जो उत्पत्ति है वो अलग अलग स्थानों से मानी है। तो देखो, हम 2-3 विद्वानों की बात करेंगे यहाँ से। तो मैं डायरेक्ट स्टार मार्क लगा के और ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा, क्या कहा था दोस्तों? कि आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव के हैं। आर्य उत्तरी ध्रुव के हैं, ये बताया उन्होंने। और दूसरा देखो, दयानंद सरस्वती ने क्या बताया? दयानंद सरस्वती ने बताया कि आर्य जो है वो तिब्बत के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बताया कि ये क्या है, तिब्बतवासी है। तीसरी बात जो वन ऑफ द मोस्ट है और जो फैक्ट हम सब मानते हैं, वो है दोस्तों मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर ने क्या बताया था? मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्य जो है वो मध्य एशिया के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? मध्य एशिया के हैं। ये लो, इन्होंने बताया कि आर्य जो है मध्य एशिया के हैं, जो कि सर्वमान्य मत है। मध्य एशिया से मतलब होता है ईरान। ठीक है, यहाँ के हैं। और ये दोस्तों मैक्स मूलर का जो है वो है सर्वमान्य मत। ये हो गया। अब एक बार इसका फटाफट एक बार यहाँ से वापस से रिवीजन करता हूँ कि आर्यों का जो अर्थ होता है दोस्तों वो सुसंस्कृत, शिक्षित या ज्ञानी व्यक्ति को। इसका दूसरा अर्थ निकलता है श्रेष्ठ कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति। ठीक है, आर्य की उत्पत्ति के संबंध में दोस्तों कि आर्य जो है नाटरिक शाखा के गोरे लोग जो समूह में रहते थे उनको आर्य कहा गया है दोस्तों। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव के हैं। दयानंद सरस्वती ने बताया कि दोस्तों आर्य जो है वो तिब्बत के हैं। और मैक्स मूलर ने बताया आर्य जो है मध्य एशिया के हैं। और ये है दोस्तों सर्वमान्य मत। ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट। और छोटी छोटी डिटेल से दोस्तों ये क्या है, वैदिक सभ्यता की शुरुआत है। अब इसको धीरे धीरे इसको डिटेल से पढ़ते रहेंगे। तो अब स्टार्ट हो गए। अब हम बात करेंगे आगे हम बात करेंगे दोस्तों एक अभिलेख की, बोगज कोई अभिलेख। ठीक है, जो कि 1907 ईस्वी में ह्यूगो के द्वारा इसको खोजा गया था। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, अब देखो, अब अभिलेख की बात करेंगे जिसमें आर्य जो है, आर्यों के 4 देवताओं के बारे में जानकारी मिली है। तो कौन कौन से देवता थे दोस्तों वो देखो आप।
देखो एक अभिलेख है, ये अभिलेख कौन सा है दोस्तों? ये अभिलेख है बोगज कोई अभिलेख। देखो इस ये अभिलेख, सबसे पहली बात है ये अभिलेख कौन से समय का है, किस काल क्रम का है? तो अभिलेख जो है दोस्तों ये है 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास का, आसपास का। खोज कब की गई? खोज किसने की दोस्तों? खोज करता है ह्यूगो। ह्यूगो नाम का एक व्यक्ति है, अंग्रेज व्यक्ति है, उसने की थी और 1907 ईस्वी में इसको खोजा गया था। ठीक है, इसकी लैंग्वेज की बात करते हैं कि इसकी भाषा कौन सी है, तो इसकी भाषा है इंडो ईरानी। कौन सी भाषा है दोस्तों? इंडो ईरानी। इस भाषा में ये लिखा गया है, बोगज कोई अभिलेख। आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि इसमें, इस अभिलेख में चार ऋग्वेदिक देवताओं के उल्लेख मिला है। तो 4 ऋग्वेदिक देवताओं का उल्लेख मिला है। उल्लेख मिला है। अब वो 4 ऋग्वेदिक देवता कौन कौन से हैं? तो देखो, पहला है दोस्तों वरुण, मित्र, नासत्य। एक है दोस्तों वरुण यानी कि हवा, एक हो गई मित्र, एक नासत्य, और एक है दोस्तों इंद्र जो सबसे फेमस है, सबसे प्रमुख है। तो सबसे पहला नंबर का वही है, इंद्र है। एक कौन सा है दोस्तों? इंद्र है। 4 देवता है, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य है। ये 4 देवता जो है दोस्तों बोगज कोई अभिलेख से हमें मिले हैं और ऋग्वेदिक देवताओं की ये उल्लेख है, यानी कि ऋग्वेदिक देवता है ये 4। ठीक है, सबसे पहले जो हमें लोहकालीन युग की जो हमें जानकारी मिली है दोस्तों, वो यहीं से मिली है। कहाँ से मिली है? तो देखो आप, लोहकालीन युग की सर्वप्रथम जानकारी इसी से मिली है। ठीक है, तो ये हो गया बोगज कोई अभिलेख, जो वन ऑफ द मोस्ट है और उससे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। कारण ये है क्योंकि ये स्टार्टिंग का है, इसको कोई पढ़ता नहीं है और इतनी डिटेल से कोई नहीं पढ़ता दोस्तों। देखो दोबारा से, बोगज कोई अभिलेख जो है वो 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास का है। खोज करता है इसका ह्यूगो है, 1907 में इसको खोजा है। भाषा इसकी इंडो ईरानी है। इसमें 4 ऋग्वेदिक देवताओं का उल्लेख है, वरुण, मित्र, नासत्य और इंद्र। और है दोस्तों लोहकालीन युग की इसमें सर्वप्रथम, यानी लोहकालीन युग की इसमें जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम जो जानकारी मिली है लोहकालीन युग की वो इसी में मिली है। अब हम बात करते हैं इस वैदिक सभ्यता के वर्गीकरण की। क्या दोस्तों? वर्गीकरण की। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति का नाम है विंटनित्जर, विंटनित्ज। ठीक है दोस्तों, तो देखो अभी उसकी बात बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। तो देखो आप, विंटरनित्ज है इसका वर्गीकरण करने वाला। तो अब देखते हैं, अब चलते हैं दोस्तों, एक बार रुको देखें। वैदिक सभ्यता का जो वर्गीकरण करने वाला जो है दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम है विंटरनित्ज। तो इसने क्या क्या वर्गीकरण किया है वो देखो। इसने वर्गीकरण 2 जगह किया है। किसका किया है? वैदिक सभ्यता का। तो वैदिक सभ्यता को दोस्तों एक तो इसने बांटा है ऋग्वेदिक काल में, किसमें? ऋग्वेदिक काल में। और एक इसने बांटा है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। एक इसने बांटा है उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेदिक काल का जो समय दिया है इसने, वो दिया है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक।
और उत्तर वैदिक काल का जो समय दिया है इसने 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर कहाँ तक 600 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि 400 साल का। ठीक है, इसने दिया है ये 500 साल का है, वो 400 साल का है। बस इतना सा आप ध्यान रखना कि इस वैदिक सभ्यता का जो वर्गीकरण करने वाला व्यक्ति है उसका नाम है विंटर नित्ज। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ मैं आपको। अब चलते हैं हम छोटी सी जानकारी। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे इसके बारे में और फिर पढ़ेंगे हम उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा ऋग्वैदिक काल के। तो इसका वर्गीकरण कर लिया हो तो लिख लो फटाफट। और अब हम जानकारी करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे उत्तर वैदिक काल, यानी कि ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो तो अब ऋग्वैदिक काल के बारे में देखो आप सबसे पहले। ऋग्वैदिक काल में देखो आप तो क्या है क्या नहीं है वो देखो। इस काल के दौरान, ये जो ऋग्वैदिक काल था, इस काल के दौरान आदिमानव के जीवन का सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया। ये वन ऑफ द मोस्ट है, क्योंकि इसी कारण इसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूं शॉर्ट फॉर्म में कि आदिमानव के जीवन का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया। और इसीलिए क्या हुआ दोस्तों, ये ऋग्वैदिक काल हो गया कि आदिमानव के जीवन का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद लिखा जाने के कारण इसका नाम ऋग्वैदिक काल पड़ा। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ शब्दावली की बात करते हैं। यानी कि कुछ 8-9 शब्द है, जिसमें उपनिषद भी आ गया, ब्राह्मण भी आ गया, उसमें आरण्यक भी आ गया दोस्तों, उसमें श्रुति भी आ गया, और उसमें 2-4 शब्द और है, वो सारे में आपको। तो हम कुछ शब्दावली की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें काम में आने वाली शब्दावली। तो शब्दावली में सबसे पहला जो शब्द है वो तो है वेद। कि वेद क्या है एक्चुअल में। तो देखो अब वेद क्या है। वेद है दोस्तों विद धातु और घन प्रत्यय, तो इससे मिलकर बना ये वेद। ठीक है दोस्तों, तो विद धातु और घन प्रत्यय। अब वेद जो है उसमें मेन बात क्या होती है वो देखो आप। इसका जो अर्थ होता है वो देखो, अर्थ जो है उसका सिंपल सा होता है, वो है ज्ञान राशि। ज्ञान, वेद का मतलब होता है ज्ञान, बस इतना सा ध्यान रखना है। वेद क्या है, विद धातु और घन प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान या ज्ञान राशि। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। तो ऋग्वेद तो क्या, वेद देखो, वेदों के रचयिता, वेदों के रचयिता कौन है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है। तो वेदों के जो रचयिता है वो है अपौरुषेय। क्या नाम है दोस्तों, अपौरुषेय। ठीक है, अपौरुषेय इसके रचयिता है। अब इसके संकलन करता है, संकलन करता, तो यह है महर्षि द्वैपायन कृष्णानंद। जो भी है देखो, पूरा नाम लिखूंगा, महर्षि द्वैपायन और कृष्णा, और आगे क्या है दोस्तों, महर्षि द्वैपायन कृष्णायन वेद व्यास, यानी कि कुल मिला के वेद व्यास जी जो है वो संकलन करता है। इतना सा ध्यान रखना, इतना लंबा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो वेदों के जो रचयिता है उसको अपौरुषेय कहते हैं, और संकलनकर्ता जो है वो महर्षि कृष्ण, ये कृष्ण पहले आएगा, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ठीक है, इनके द्वारा क्या है दोस्तों, ये संकलन किया गया था। तो अब हम पढ़ते हैं आगे कि वेद कितने हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर जगह नहीं मिलेगी, फिर अब चलते हैं आगे और हम इसके बारे में अब आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। वेद कितने हैं दोस्तों, वेद है 4। तो देखो आप,
ठीक है। तो देखो दोस्तों, वेद कितने हैं? वेद की बात करेंगे तो वेद है दोस्तों 4। पहला वेद कौन सा है? पहला है दोस्तों ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में आप सब जानते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों? सबसे पहले बात, आदि मानव के जीवन का ये प्रथम ग्रंथ है, प्रथम लिखित ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, तो ऋग्वेद हो गया। ये तो मैं पहले बता चुका हूं इसमें। अब देखो नई बात क्या है। ऋग्वेद जो है वो ऋक धातु से मिलकर बना है। तो ऋक जो है, ऋक का मतलब होता है ऋचाएं। ऋचाएं, ऋचाएं का मतलब होता है दोस्तों श्लोक। ठीक है, श्लोक या मंत्र। ठीक है, ये होता है। और ये श्लोक और जो मंत्र हैं वो देवताओं को समर्पित है, जैसे कि अस्तोमा सदगमे वो वाला, और गायत्री मंत्र जो है वो सविता देवता को समर्पित है। तो अब देखो, इसमें ऋक है, ऋचाएं हैं यानी कि श्लोक है, और मंडल है, और सूक्त है। तो देखो 10,552 इसमें क्या है? श्लोक या मंत्र। आपको अगर ये पूछ लिया जाए किसी भी एग्जाम्स में कि इसमें कितने मंत्र है या कितने श्लोक हैं, तो 10,552 ऋग्वेद में क्या है दोस्तों? श्लोक है और मंत्र है। और मंडल की बात करें तो दोस्तों मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं इसमें। और सूक्त की बात करें, इसमें कितने सूक्त है दोस्तों? तो ये है 1028। कितने हैं? 1028 इसमें सूक्त है। और मेन बात, सबसे फेमस एक है अस्तोमा सदगमे। ये वाला जो मंत्र है, ये वाला, और गायत्री मंत्र इसी से लिया गया है। गायत्री मंत्र, ये दोनों चीज कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से ली गई है। तो दोस्तों यहाँ लिख देता हूं मैं, ऋग्वेद से ली गई है, से ली गई है, कंप्लीट। और गायत्री मंत्र जो है वो सविता देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में आपको यही ध्यान रखना है, क्या जो ये बता रखा हूं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये हो गया ऋग्वेद का कंप्लीट मामला। क्या है दोस्तों? ऋक धातु से मिलकर बना है। ऋक का मतलब होता है ऋचाएं। ऋचाएं का मतलब श्लोक या मंत्र, देवताओं को समर्पित है। श्लोक या मंत्र जो है वो है 10,552। मंडल जो है वो 10 है। सूक्त जो है 1028 सूक्त है दोस्तों। ठीक है, अस्तोमा सदगमे और गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, और सविता देवता को ये समर्पित है। क्या है दोस्तों? गायत्री मंत्र जो है सविता देवता को समर्पित है। अब हम नंबर 2 की बात करेंगे। तो दूसरे नंबर का जो वेद है वो है दोस्तों यजुर्वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद में क्या है क्या नहीं है वो देखो, आप सारी जानकारी अभी लेने वाले हैं। तो देखो वेद नंबर जो है दूसरे नंबर का है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करेंगे। यजुर्वेद में दोस्तों क्या है? मेन बात जो आपको याद रखनी है, जो क्वेश्चन में आती है, यज्ञ हवन और कर्मकांड। यज्ञ हवन कर्मकांड इनसे संबंधित है। क्या है दोस्तों? यज्ञ हवन। देखो आपको कुछ इस प्रकार से आ जाए कि यज्ञ की जो विधि है वो कौन से में है, तो इसमें है। हवन के लिए इसमें है। कर्मकांड से संबंधित है, ये वाला है। ठीक है दोस्तों, यज्ञ हवन और कर्मकांड, ये इन तीनों से ये संबंधित है। और देखो मेन बात, ये गद्य में भी है और पद्य में भी है। तो गद्य और पद्य में अगर कोई रचना की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं चंपू काव्य। तो दोस्तों ये क्या है? एकमात्र ये ही यजुर्वेदी है जो चंपू काव्य की रचना है। ठीक है, ये हो गया आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद की शाखाओं की और बात कर लेते हैं हम। 2 शाखाएं हैं इसकी।
एक है दोस्तों कृष्ण शाखा और एक है इसकी श्वेत शाखा। ठीक है दोस्तों, ये दो शाखाएं होगी, यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण शाखा और श्वेत यानी कि शुक्ल जिसको बोल सकते हैं हम, श्वेत या शुक्ल हम बोल सकते हैं। देखो ठीक है, वो वाली शाखा है। अब फटाफट हम इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं सामवेद के बारे में। और सामवेद के बारे में तो इतना सा है, देखो तीसरे नंबर का है सामवेद। ये है दोस्तों संगीत से संबंधित, संगीत से संबंधित यानी कि भारतीय संगीत का जो जन्म हुआ है वो सामवेद पर हुआ है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संगीत का जन्म जो हुआ है, भारतीय संगीत जो लिया गया है वो सामवेद पे आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो देखो भारतीय संगीत का उद्दा संगीत का जनक। ठीक है दोस्तों, ये आता है क्वेश्चन। चौथे नंबर का है दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है दोस्तों क्या, जादू, टोना, टोटका से संबंधित। ठीक है, इसी इन्हीं जादू टोटका से संबंधित होने के कारण दोस्तों ये क्या है, लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व है। इसने कौन सा क्या धारण कर रखा है दोस्तों, इसने लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण कर रखा है। ये लोग धारण कर रखा है। क्यों कर रखा है दोस्तों, क्योंकि इसमें जादू टोना और टोटका से ये संबंधित है। इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं कि मेन बात अभी भी, चलो यहीं बताता हूं मैं आपको। देखो पहला वेद है ऋग्वेद, फिर है यजुर्वेद, फिर है सामवेद, फिर है अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को तो हम मिलाकर क्या बोल सकते हैं, वेद त्रय। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं क्या, ये नया वाला है। अथर्ववेद क्या है दोस्तों, नया वाला है। तो इनको हम बोल सकते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक काल की रचना है। ये क्या है, उत्तर वैदिक काल, इन तीनों की जो रचना है उत्तर वैदिक काल की रचना है। देखो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों को वेद त्रयी बोलते हैं। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो है उत्तर वैदिक काल की रचना है। ये यहाँ पे आपको वेद से संबंधित एनी क्वेश्चन, यानी कि वेद से जितने भी क्वेश्चन है वो हो गए यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, अब कहीं से भी कोई सा वेद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दोबारा से एक बार रिवीजन करता हूँ। यजुर्वेद जो है यज्ञ, हवन और कर्मकांड से संबंधित है, और ये गद्य और पद्य दोनों में है। चंपू काव्य जिसको बोलते हैं, शाखा इसकी कृष्ण और श्वेत यानी कि शुक्ल है। सामवेद संगीत से संबंधित है, भारतीय संगीत का जनक है। ठीक है दोस्तों, अथर्ववेद जो है वो जादू टोना और टोटका संबंधित है, इसीलिए इसने लोकप्रियता धारण कर रखी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी बोलते हैं, और बाकी जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो है उत्तर वैदिक काल की ये रचनाएं हैं। ठीक है, आ गई समझ में। और सबसे नवीनतम अगर वेद की बात करें तो सबसे नवीनतम रचना क्या है, सबसे नवीन है ये। ठीक है, अथर्ववेद जो है सबसे नवीन है। अब चलें आगे बढ़े, आगे नंबर 2 पढ़ेंगे हम। पहला नंबर क्या था दोस्तों, वेद। शब्दावली का पहला जो शब्द था वो था वेद। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्मृतियाँ। स्मृतियाँ क्या होती है, फिर आगे हम पढ़ेंगे ब्राह्मण क्या होते हैं दोस्तों, आरण्यक क्या होते हैं। ठीक है, उन सारी जानकारी को भी आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो देखो देखो दूसरी बात करते हैं स्मृतियां। स्मृतियां क्या होती है वो देखो। अब स्मृतियां होती है दोस्तों
वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना कैसे? याद करके। वेदों को याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। देखो, वेदों को याद करके दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, हस्तांतरित करना। ठीक है, तो हम शॉर्ट लैंग्वेज में बात करेंगे। ठीक है, इतना ही आएगा आपको। वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी, वेदों को याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। क्या है दोस्तों? पहुंचाना। ये लो साहब, हो गया काम। वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में याद करके पहुंचाने का काम है। तीसरे नंबर की है दोस्तों कौन सी? श्रुति, जो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और श्रुति का मतलब क्या होता है? सुनकर। वेदों को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सुनकर। ठीक है दोस्तों, और वो क्या वही है कि वेदों को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। अब है दोस्तों आरण्यक। हम बात करते हैं आरण्यक क्या है। आरण्यक का मतलब क्या होता है दोस्तों? आरण्यक का मतलब होता है जंगल। ठीक है, तो आरण्यक क्या है? जंगल में बैठकर अगर हम कोई ना कोई ग्रंथ लिखते हैं तो उस ग्रंथ को हम आरण्यक बोलते हैं। जंगल में रहकर लिखा गया ग्रंथ आरण्यक कहलाता है। तो देखो, जंगल में लिखा गया रहकर। ठीक है, जंगल में रहकर लिखा गया ग्रंथ। ठीक है, ये हो गया आरण्यक। और 5वें नंबर की हम बात करेंगे, वो है दोस्तों ब्राह्मण। क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्या होते हैं? ब्राह्मण होते हैं दोस्तों वेदों की विशेष रूप से व्याख्या करने वाले ग्रंथ। क्या है दोस्तों? वेदों की विशेष रूप से व्याख्या करने वाले ग्रंथ या व्यक्ति क्या कहलाते हैं दोस्तों? ब्राह्मण। देखो, वेदों की विशेष रूप से व्याख्या करने वाले ग्रंथ या व्यक्ति क्या कहलाते हैं दोस्तों? ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी शब्दावली है 5, और कल हम पढ़ेंगे उपनिषद वगैरह और जो भी हम बाकी है आगे की क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को यही विराम देते हैं दोस्तों। और आपको ये हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि आपकी कमेंट्स जो है हमें मोटिवेट करते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।